नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रिपब्लिक 24 भारत। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दमन और दीव के सांसद श्री उमेश भाई पटेल ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक श्री के सलाहकार अमित सिंगला को पत्र लिखा। सांसद जी ने पत्र में स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है कि दमन कलेक्टर और रजिस्ट्रार अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सांसद जी ने पत्र के माध्यम से कहा, उपरोक्त विषय के अनुसरण में मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 3-4 वर्षों से हमारे संघ प्रदेश दमन कलेक्टर कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें अधिकतर गरीब और असहाय लोग हैं। उनके काम नहीं हो रहे हैं। अधिकतर गरीबों की जमीन ना तो एनए हो रही है और ना ही बिक्री की अनुमति मिल रही है, ना ही म्यूटेशन हो रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रार कार्यालय रजिस्ट्री में संपत्ति के पंजीकरण के लिए भी 15-15 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। पंजीयक कार्यालय में पंजीयन अधिनियम और स्टाम्प अधिनियम में दी गई छूट का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है और पंजीयक द्वारा लोगों से दस्तावेज करने के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की मांग की जा रही है, जो पूर्णतः अनावश्यक और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रजिस्ट्रार का वो प्रक्रिया के विपरीत कार्य कर रहे हैं और वहां ऐसे कागजात की मांग कर रहे हैं जो संभव नहीं है। संबंधित अधिकारी जानबूझकर पंजीकरण प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। आज रजिस्ट्रार कार्यालय का पैसा फेंको तमाशा देखो जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। एक और बात है, जो उपरोक्त कार्य आम लोगों के नहीं किया जा रहा है और दूसरी ओर लगातार जुड़े हुए लोगों और पूंजीपतियों का कार्य कुछ ही समय और कुछ ही दिनों में हो रहा है। हमें यह भी शिकायत मिली है कि हमारा कलेक्टर कार्यालय अब एक मंडी बन गया है, जहां हर काम के लिए कीमतें तय की गई है। जो व्यक्ति उपरोक्त कीमत नहीं दे पाते उनका काम रोक दिया जाता है। उन लोगों को उक्त कार्य के लिए कार्यालय बुलाया जाता है और घंटों बैठाने के बाद वापस भेज दिया जाता है। अब ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि पैसों के लेन देन में भी बेशर्मी के साथ डिमांड की जा रही है। एक शिकायत यह भी है कि हमारे दमन कलेक्टर कार्यालय समय में भी कार्यालय में नहीं मिलते हैं। कलेक्टर और उनके अधिकारियों के काम के समय अवधि तय किए जाने चाहिए ताकि लोगों को परेशानी से मुक्ति मिले। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले का तुरंत संज्ञान लें और शिकायत की तत्काल प्रभाव से जांच और भ्रष्टाचार को तुरंत रोकें और भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस पत्र की प्रतिलिपि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नई दिल्ली, भारत के माननीय गृह मंत्री नई दिल्ली को भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप सब जानते ही है हमारे दमन दीव की हालत क्या है और दादरा नगर हवेली भी सेम ही है। आज हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली में भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। ऐसी स्थिति कभी आज़ादी के बाद नहीं रही। हमारे प्रशासक जी बार बार डींगे मारते रहे कि प्रशासक के राज्य में राम राज्य चल रहा है, मगर हमारे दमन दीव के लोगों द्वारा हमें जो शिकायत मिलती है उससे हमने निष्कर्ष निकाला है कि इनके आने के बाद जो भ्रष्टाचार बढ़ा है वो कभी नहीं था। आपको मैं बताना चाहता हूं और प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी को भी बताना चाहता हूं। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी, आप जरा दमन और दीव के कलेक्टर ऑफिस में चले जाइए, जिसमें खास करके दमन के ऑफिस में, क्योंकि दीव से भी आपने तो सारे जमीन लैंड के बाबत के जो भी कामकाज है वो दमन में ट्रांसफ़र कर रखे हैं। तो जरा आप दमन की कलेक्टर ऑफिस में जाइए, और कलेक्टर ऑफिस नहीं, मंडी, दमन दीव की मंडी बोलिए उसको, क्योंकि लोगों ने बताया कि वहाँ पर लैंड के रिलेटेड जो भी कामकाज है उसके लिए कलेक्टर कार्यालय में भाव नक्की किए गए हैं। एनए के लिए 1 गुंठा का भाव बोला जा रहा है कि 50,000 रुपया। अगर एक एकड़ जितनी ज़मीन है तो बोला जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख से 5 लाख या 10 लाख तक चला जाता है। और सेल परमिशन का भाव 1 गुंठा का 1 एकड़ के आसपास का भाव वो भी लाखों में बोला जा रहा है, लाखों में। सेल परमिशन के लिए भी लाखों के रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। ऐसे वो भाव तय किए गए हैं। अरे म्यूटेशन के लिए इंडस्ट्रीज वालों के पास 5 लाख से लेकर 10-10 लाख रुपए की मांग हो रही है। एक एकड़ के लिए ऐसी बातें शिकायत मिलती है। म्यूटेशन तो छोड़ो, अरे वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। बोले 2 से 5 हज़ार का भाव चल रहा है। एक दिन में जो रजिस्ट्री होती थी सेल की, उसके लिए आज हमें
10-10, 15-15 दिन तक दौड़ाया जा रहा है लोगों को। और सैलरीड का भी भाव तय कर दिया गया है, वो भी 10 से 15 लाख रुपये एकड़ का ऐसा भाव बोला जा रहा है। मतलब हर चीज के लिए इन लोगों ने भाव तय कर दिए हैं। ये मंडी नहीं है तो क्या है? सामान्य जनता बता रही है कि कलेक्टर ऑफिस में 3-3, 4-4 साल से जमीन की आने की फाइलें दूर खा रही है। और सरप्राइज की बात है, और जो मावा मिठाई लेके आते हैं और ये मंडी के भाव को जो नाप तोल के हिसाब से, मांग के हिसाब से दे देता है, उसको 1 सप्ताह के अंदर सेल डीड से लेकर, रजिस्ट्री से लेकर म्यूटेशन तक 1 सप्ताह में हो जाता है। मैं 5 से 7 नाम देना चाहता हूं, मेरे पास पड़े हुए हैं नाम। कुछ तो पूना के हैं, उन्होंने यहां प्रॉपर्टी खरीदी है। कहा जा रहा है कि कलेक्टर ऑफिस के अधिकारी खुद लाइसेंसिंग कर रहे हैं, खुद लैंड ले रहे हैं। अरे दुख की बात तो यह है कि काफी लोगों की जमीनें, एकड़ जमीन उन्होंने अपने रिलेटिव के नाम पर, अपने लोगों को नाम पर करवा के दे दी। ये क्या चल रहा है? प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी, आप अपने गरीबान में जाकिए और इन विभाग का आप इंक्वायरी कराइए। आप तो महात्मा बन के घूम रहे हैं, मगर आपके अधिकारी आपके नाक के नीचे क्या कर रहे हैं वो आप जानते हैं क्या? अगर जान रहे हैं तो फिर इसमें आपकी क्या हिस्सेदारी है? आप राजा राम और राजा हरिश्चंद्र की बातें कर रहे हैं और हमारे दमन दीव की हालत क्या है आप जानते हैं? गरीब लोगों के 4-4 साल से फाइल है, एनए नहीं हो रही है, सेल्फ परमिशन नहीं मिल रही है, सेल डीड नहीं हो रही है, रजिस्ट्री के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, म्यूटेशन के लिए अलग पैसे देने पड़ रहे हैं। लोगों के घर, मकान, दुकान, ढाबा, बार, रेस्टोरेंट, छोटे तरकारी वाले, मछुआरे, उनको परेशान करना छोड़े और इस पे ध्यान दे। आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए और गरीबों के काम कीजिए। उसके लिए मैंने पत्र लिखा है एडवाइजर को और मांग की है कि हमारे कलेक्टर कार्यालय की जांच की जाए और मंडी बाजार का जो भाव लगाया गया है, किसने लगाया है, कौन वसूली कर रहा है, उसकी भी जांच की जाए। मैं इसकी इंक्वायरी ऊपर तक करवाने वाला हूं। और खास करके एक बात कहना चाहता हूं, मैंने सोचा था इन अधिकारियों के साथ प्यार से काम किया जाएगा, उनको भी साथ में रखकर ये सारी समस्याओं को सुलझाकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर प्रदेश के विकास के काम करेंगे। मगर अधिकारी चाहते ही नहीं है कि प्रदेश में विकास का काम हो, उनको सिर्फ हफ्ताखोरी लेनी है, उनको अपना तिजोरियाँ भरनी है और बात हरिश्चंद्र जी की करनी है। तो इनका औकात दिखाने के लिए मैंने आज से शुरू की है ये जंग। और कितने अधिकारियों की नौकरी खा जाऊंगा आप 45 दिन के अंदर देखिए, और रिजल्ट तो 15 दिन में दिखाता हूं। ये आईएएस, आईपीएस और दानिश की नौकरियां किस तरह से धड़ाधड़ जाती है वो दमन दीव का इतिहास देखेगा और लिखा जाएगा ये सुनहरे अक्षरों में कि सांसद जो चाहे तो क्या कर सकता है। और एक आपको एक अलग बात करना चाहता हूँ, एक आईपीएस आया है, ये मैं सांसद के रूप में ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहता था, पर ये लैंग्वेज आज के लिए यूज़ कर लेता हूँ। एक आईपीएस आया है सिलवासा से कि आपने आपकी बीवी के नाम से, अपने माँ के नाम से और आपके परिवारजनों के पास से नाम से कितनी प्रॉपर्टी ली है और आपने कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा खोला है, वो सब फाइलें मेरे पास आ चुकी है। तो आपकी भी वर्दी कैसे मैं उतारता हूँ और कैसे आपका भी फाइलें घुमाता हूँ वो आप भी देख लीजिएगा। और केस से उमेश पटेल नहीं डरता, जेल से उमेश पटेल नहीं डरता। इतना याद रखे कि आप जिस मकसद से आए हैं वो मकसद मेरा परमात्मा परमेश्वर बैठा हुआ है, समझे। ये उमेश पटेल को डराने की कोशिश मत कीजिएगा और आप पे तो मेरी नज़र है, ये इतना याद रखना, 24 घंटे नज़र है। और आप पर तो मैं ऐसे फाइल केस करूंगा कि जिंदगी भर आईपीएस होने का आपको दुख रहेगा, इतना याद रखना। और दमन दीव के सारे अधिकारियों को आज खुली चुनौती देता हूं, अगर दमन दीव में थोड़ी सी समस्या आई ना, आप लोगों की नौकरी जाएगी, नौकरी खा ही जाऊंगा, इतना याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। अब सुधरना है तो बिल्कुल सुधरना। और दमन दीव की जनता से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि एक नए दमन दीव के भविष्य के लिए सब तैयार रहे, बड़े से बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। अब दमन दीव में सहने का वक्त चला गया, लड़ने का समय आ गया है। रास्ते पे उतरेंगे और
या दमन दीव से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे, जंतर मंतर पर बैठना पड़ा तो वहां पर भी बैठेंगे, पार्लियामेंट के गेट पर बैठना पड़ा तो वहां पर भी बैठेंगे, पर खामोश नहीं रहेगा। नहीं झुकेगा दमन दीव, नहीं रुकेगा दमन दीव, नहीं झुकेगा उमेश पटेल और नहीं रुकेगा उमेश पटेल। धन्यवाद। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।